गुड डे स्टूडेंट्स। वेलकम टू सिविल सर्विसेज एग्जाम। आज हम बात करने वाले हैं जटायु संरक्षण प्रजनन केंद्र के बारे में। ठीक है, ये आर्टिकल लिया गया है दृष्टि आईएएस से और ये इंपॉर्टेंट होने वाला है पीसीएस के एग्जाम के लिए। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, जिसका पीसीएस का एग्जाम है उसके लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। यूपीएससी में इसमें से एक दो एलिमिनेशन दिए जा सकते हैं कि हो सकता है यूपीएससी में एलिमिनेशन मिल जाए। साथ साथ आपके लोअर एग्जाम के लिए भी ये वीडियो ज़रूरी है। ठीक है, चलिए बिना देर करते हुए वीडियो को शुरू कर रहे हैं। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करिएगा। क्या है आर्टिकल? जटायु संरक्षण प्रजनन केंद्र चर्चा में क्यों है हम देखेंगे। विश्व पृथ्वी दिवस जो मनाया जाता है कब? 22 अप्रैल को। ठीक है, 22 अप्रैल के दिन क्या किया गया है? गिद्धों का जो संरक्षण है प्रजनन केंद्र, उनको स्थानांतरित किया गया है। ठीक है, उसी से रिलेटेड हम आर्टिकल को देखने वाले हैं, डिस्कस करने वाले हैं। क्या है? पृथ्वी दिवस पर अधिकारियों ने पिंजौर, पिंजौर कहाँ पे है? जो हरियाणा में स्थान है। ठीक है, हरियाणा में कहाँ है पिंजौर? क्या है? जटायु संरक्षण प्रजनन केंद्र है वहाँ पे। ठीक है, वहां से 34 जो गंभीर रूप से लुप्त प्राय गिद्ध हैं, ठीक है, वल्चर, ठीक है, वल्चर हैं, उनको महाराष्ट्र में स्थानांतरित किया गया है। ठीक है, कितने? 34 गिद्ध को 34 जो गंभीर रूप से लुप्त प्राय हैं, जिसमें से 20 लंबी चोंच वाले और 14 सफेद पूंछ वाले गिद्ध हैं, उनको महाराष्ट्र में स्थानांतरित किया गया है। ठीक है, और ये क्या है? ये कदम गिद्ध संरक्षण को बढ़ावा देता है, गिद्धों के संरक्षण को बढ़ावा देता है। गिद्ध कई प्रकार से जो है वो एनवायरनमेंट के लिए लाभकारी हो सकते हैं। ठीक है, या होते भी हैं। चलिए उसी के परिप्रेक्ष्य में हम देखेंगे, इसके मुख्य बिंदु को हम डिस्कस करने वाले हैं। क्या है? हरियाणा के पिंजौर क्षेत्र से महाराष्ट्र के जो 3 प्रमुख बाघ अभयारण्य है, वहाँ गिद्धों को जंगल में लाया गया है। ठीक है, कहाँ के? पहले क्या थे? हरियाणा में ये गिद्ध थे। 34 गिद्ध को महाराष्ट्र के 3 बाघ अभयारण्य वाले जंगल में लाया गया है। कौन कौन से? मेलाघाट टाइगर रिजर्व है, पेंच टाइगर रिजर्व है और ताडोबा अंगारी अंधारी टाइगर रिजर्व है। ठीक है, हरियाणा से महाराष्ट्र के इन 3 क्षेत्रों में गिद्धों को लाया गया है और वो 34 गिद्ध हैं। ठीक है, जिनमें से क्या है? 20 लंबी चोंच वाले और 14 सफेद पूंछ वाले गिद्ध हैं। ठीक है, ये तीनों बाघ अभयारण्य आप ध्यान रखिएगा, ये आपके यूपीपीसीएस आरओ में एलिमिनेशन के लिए दिए जा सकते हैं। ठीक है, अब इसमें हम देखने वाले हैं बीएनएचएस और सहयोग की भूमिका। ठीक है, बीएनएचएस मतलब बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी। ठीक है, ये इसमें कैसे सहयोगी का काम किया है और स्थानांतरण में इसकी क्या भूमिका है, हम इसको देखने वाले हैं। ठीक है, बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी जो है, जिसे शॉर्ट में BNHS भी बोलते हैं, ठीक है, ने हरियाणा और महाराष्ट्र के वन विभागों के सहयोग से इसका स्थानांतरण का समन्वय किया। इसका मतलब गिद्धों के स्थानांतरण का समन्वय किया है। अगर हम पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो अखिल भारतीय वन्यजीव अनुसंधान संगठन BNHS वर्ष 1883 से प्रकृति संरक्षण को बढ़ावा दे रहा है। कब से? 1883 से प्रकृति संरक्षण को बढ़ावा दे रहा है। इसका मिशन क्या है? अनुसंधान, शिक्षा और सार्वजनिक जागरूकता पर आधारित कार्यक्रम के माध्यम से प्रकृति, मुख्य रूप से जैव विविधता यानी बायोडायवर्सिटी का संरक्षण करना है। ठीक है, किसका? BNHS का जो क्या है, मेन क्या है, वो बायोडायवर्सिटी का संरक्षण करना है और गिद्ध उसके लिए महत्वपूर्ण होते हैं। इसका लक्ष्य क्या है? एक व्यापक आधार तल वाला बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर वाला स्वतंत्र वैज्ञानिक संगठन बनना है और जो संकटग्रस्त प्रजातियों और आवासों के संरक्षण में उत्कृष्टता हासिल कर सके, एक्सीलेंसी हासिल कर सके। ठीक है, एक्सीलेंट बन सके, एक्सेल बना सके, ऐसे आवासों के लिए ये काम करता है। ठीक है, प्राकृतिक आवास जो संकटग्रस्त प्रजातियां हैं उनके आवासों के लिए ये कदम उठाता है। आप संरक्षण प्रजनन केंद्रों का राष्ट्रीय नेटवर्क हम देखें, संरक्षण मतलब गिद्धों से संबंधित। ठीक है, BNHS ने पूरे भारत में 4 जटायु संरक्षण प्रजनन केंद्र स्थापित किए। ये ध्यान दीजिएगा, ये आपके एग्जाम के लिए पॉइंट ऑफ एग्जाम के लिए जरूरी हो नहीं सकता है। ठीक है, और ये जो है यूपीएससी और पीसीएस में दोनों में भी मिलेगा। ठीक है, पीसीएस में भी मिलेगा, पीएससी में भी मिलेगा। और क्या है? पूरे भारत में कितने गिद्धों के संरक्षण केंद्र हैं? 4। कौन कौन से? एक पिंजौर है हरियाणा, जहां से कहाँ किया गया है? महाराष्ट्र में किया गया है। ठीक है, महाराष्ट्र में संरक्षण केंद्र नहीं है, बल्कि वहां पे क्या है, जो टाइगर रिजर्व है, जंगल है, वहां पे उनके प्राकृतिक पर्यावास में स्थानांतरित किया गया है। पहला क्या है जो BNHS के द्वारा स्थापित किया गया है? पिंजौर यानी हरियाणा में है, उसके बाद भोपाल यानी मध्य प्रदेश में है, फिर कहाँ पे? राजभट खावा यानी पश्चिम बंगाल में। एक कहाँ पे है? एक है रानी में। ठीक है, रानी कहाँ है? गुवाहाटी असम में।
ठीक है। चौथा कहाँ है? गुवाहाटी असम में है। अब आइए अगला हम देखेंगे, साथ साथ देखेंगे विश्व पृथ्वी दिवस पर विशेष। यह क्या है? यह प्रत्येक वर्ष 22 अप्रैल को विश्व भर में पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूकता बढ़ाने, शिक्षित और सक्रिय करने के उद्देश्य के साथ मनाया जाता है। इसमें ज़रूरी क्या चीज़ें हैं? इसमें ज़रूरी 2-3 चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। एक क्या है? यह कब से मनाया जा रहा है? इसमें कितने देश शामिल हैं? ठीक है? इसका महत्व क्या है? और इसकी थीम क्या है? ठीक है? ये ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है? इसी इसी को हम ध्यान में रखते हुए बस इतना शॉर्ट लिस्ट करेंगे। क्या मनाया जाता है? ये प्रत्येक वर्ष 22 अप्रैल को मनाया जाता है। ठीक है? ध्यान दीजिएगा। इसके बाद इसकी ज़रूरी चीज़ है इसकी थीम। 2025 की थीम क्या है? हमारी शक्ति हमारा ग्रह, अर्थात आवर पावर आवर प्लैनेट इसकी थीम है। ठीक है? और 2030 तक स्वच्छ ऊर्जा क्षमता को 3 गुना क्या है इसका लक्ष्य है। जो क्या है? स्वच्छ ऊर्जा जो है उसको 3 गुना करने की दिशा में ये कार्य कर रहा है। ठीक है? क्या है? पृथ्वी दिवस पर पहली बार कैलिफोर्निया कहाँ है? यूएसए में है। ठीक है? में तेल रिसाव के विनाशकारी परिणामों के बारे में सीनेटर गेरोल्ड नेल्सन के अवलोकन के बाद वर्ष 1970 में यह मनाया गया। ठीक है? इससे कितने लोग? लगभग 20 मिलियन से अधिक अमेरिकन लोग शामिल हुए थे इसमें। ठीक है? और ये कब मनाया गया था? ये मनाया गया था 22 अप्रैल को ही। ठीक है? क्या है? 22 मिलियन से अधिक अमेरिकन एकत्रित हुए थे इस आंदोलन में, और वो 22 अप्रैल को ही पृथ्वी दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है? वर्ष 1990 में पृथ्वी दिवस में 141 देशों के लगभग 200 मिलियन लोगों ने भाग लिया था। ठीक है? 1990 में, आज से करीब 35 साल पहले। ठीक है? इसके महत्व की ओर देखेंगे, यह विश्व भर में हरित पहलों का जश्न मनाने, ठीक है, जो ग्रीनरीज वगैरह है इन सब के लिए ये काम करता है। पर्यावरण संरक्षण की दिशा में चल रहे प्रयासों को उजागर करने का अवसर भी प्रदान करता है। ठीक है? अब बात करने वाले हैं जटायु संरक्षण प्रजनन केंद्र के बारे में। ठीक है? यह हरियाणा वन विभाग और बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी बीएनएचएस की संयुक्त परियोजना है। ठीक है? हरियाणा वन विभाग जो कहाँ पे स्थित है? पिंजौर वाले क्षेत्र में स्थित है। अभी आपको शुरू में ही बताया गया था, पिंजौर क्षेत्र में है। ठीक है? इसका उद्देश्य क्या है? 3 गंभीर रूप से लुप्त प्राय गिद्ध प्रजाति जो क्या है? सफेद पीठ वाले, लंबी चोंच वाले और पतली चोंच वाले, ठीक है, उनको बचाना है। अब जो 34 गिद्धों को लाया गया है वो क्या है? लंबी चोंच और क्या है? सफेद पूंछ वाले हैं। ठीक है? जबकि पतली चोंच वाली इसमें शामिल नहीं थे। 3 प्रजातियां हैं भारत में, और वो तीनों को आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है? सफेद पीठ वाले, लंबी चोंच वाले और पतली चोंच वाले। साथ साथ भारत में 4 गिद्ध प्रजनन केंद्र है। ठीक है? और जो पिंजौर वाले केंद्र की स्थापना कब हुई थी? वर्ष 2001 में गिद्ध देखभाल केंद्र के रूप में इसे स्थापित किया गया था। ठीक है? बाद में जटायु संरक्षण प्रजनन केंद्र के रूप में उन्नत किया गया। ठीक है? इस स्थिति की अगर बात करें तो हरियाणा के पिंजौर से लगभग 8 किलोमीटर दूर वीर शिकारगाह वन्यजीव अभयारण्य के पास जोधपुर गांव में ये स्थित है। ठीक है? यह हरियाणा वन विभाग द्वारा उपलब्ध कराई गई 5 एकड़ भूमि पर फैला हुआ है। ठीक है? अब क्या है? वर्तमान में 160 गिद्ध हैं, जिनमें शामिल है क्या है? 63 सफेद पीठ वाले, 74 लंबी चोंच वाले, 21 पतली चोंच वाले और 2 हिमालयन ग्रिफन। ठीक है? ये प्रजातियां हैं। ठीक है? इस समय वर्तमान में, और वर्तमान में कितने हैं? 160 गिद्ध हैं जो भारत में है। ठीक है? यह विश्व स्तर पर एक स्थान पर इन 3 जिप्स प्रजातियों का सबसे बड़ा संग्रह है। ठीक है? कहाँ पे? जेसीबीसी। ठीक है? जेसीबीसी कहाँ है? हरियाणा के पिंजौर वाले क्षेत्र में। ठीक है? इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक करके प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ठीक है? आपका दिन शुभ हो। थैंक यू वेरी मच।